नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। होली दहन के कार्यक्रमों में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शेखावत। निवास स्थान पर सभी को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। उदयपुर में इनोवा कार में 3 लाख रुपए कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब के 35 कार्टून जब्त करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग मैच 11 व 12 मार्च को सूर्यनगरी के मैदान में उतरेंगे फिल्मी सितारे। बेली फाग द्वारा जूनी मंडी में आयोजित हुई गेर। तारा पुरोहित और राखी व्यास ने गायकी से खूब जमाया रंग। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रंगों के त्योहार होली के पावन अवसर पर सोमवार को देर शाम जोधपुर पहुंचे। निवास स्थान पर आमजन से मुलाकात के बाद होलिका दहन के कार्यक्रमों में शामिल हुए। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री शेखावत ने होली पर जोधपुर अजीत कॉलोनी स्थित निज निवास के समीप होलिका दहन के कार्यक्रम में पहुंचकर धर्मपत्नी नौनत कंवर के साथ पूजा अर्चना की। धुलंडी वाले दिन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने निवास स्थान रंगों के साथ होली का पर्व मनाया। इस दौरान उनके निवास स्थान पर होली खेलने के लिए पूरे दिन भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं सहित आमजन का तांता लगा रहा। मंत्री शेखावत ने निवास स्थान पर आए सभी लोगों को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने धुलंडी के सुयोग पर 631वें राव महोत्सव के लिए निकलने वाली जोधपुर की प्रसिद्ध राव जी की गेर में प्रतिभागिता की। वह पहले गोकुल जी के प्याऊ क्षेत्र में और फिर मंडोर पहुंचकर गेर में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि मारवाड़ की परंपरा अद्भुत है। शेखावत ने कहा कि मारवाड़ की होली में गेर की परंपरा अपना अनूठा स्थान है। राव जी की गेर की उमंग में भागीदारी कर उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी। चित्तौड़गढ़ के बादसोड़ा कस्बे में श्री कृष्ण आदिनाथ गौशाला में जिला कलेक्टर हरविंद कुमार पोसवाल का जन्मदिवस मनाया गया। जिला कलेक्टर ने आदिनाथ गौशाला का औचक निरीक्षण भी किया। इस दौरान साथ में जिला परिषद के एसईओ राकेश पुरोहित व बदेसर तहसीलदार गुणवंत लाल माली, बादसोड़ा नायब तहसीलदार मुकेश कुमार महात्मा व बदेसर पीईओ बालकिशन शर्मा आदि उपस्थित रहे। श्री कृष्ण आदिनाथ गौशाला के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ऊपरना पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान जिला कलेक्टर का परिवार भी साथ में मौजूद रहा। इस अवसर पर गाय की पूजा कर उन्हें गुड़ खिलाया गया। मुझे लग रहा है आने वाले समय में लोग इसको सौभाग्य के रूप में देखेंगे कि जिसने गौ माता के साथ जन्मदिन मनाया कि उसने कोई सौभाग्य किया होगा। तो इसी तरह से इस तरह की जो चीज़ें बाकी जगह पे भी होना चाहिए। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जो गौशाला है बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रही है और सभी के लिए प्रेरणा है। और आज यहाँ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही जो मैंने गौशाला के बारे में जानकारी ली कि किस तरह से गाँव के कुछ युवाओं ने बिना किसी सरकारी सहयोग के अपनी जिद पे कि हमें जो है इस तरह का जो निराश्रित गोवंश है उनके लिए कुछ करना है, इतनी प्यारी गौशाला बनाई है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरह का कार्य जो है जिले में अन्य स्थान पर भी होगा। और उसके लिए प्रशासन की, सरकार की जो भी मदद की आवश्यकता होगी या जिस प्रकार का भी सहयोग हम कर सकते हैं उसके लिए हम सदा तैयार हैं। धन्यवाद। होली और धुलंडी के त्योहार पर कानून व्यवस्था में जुटे रहने वाले पुलिसकर्मियों ने बुधवार को होली का त्योहार मनाया। राजस्थान में सभी थाना क्षेत्रों पर पुलिसकर्मियों के साथ अधिकारियों ने भी रंग गुलाल लगाकर होली का जश्न मनाया। इस मौके पर पुलिसकर्मियों ने जमकर होली के त्योहार का लुत्फ उठाया और डीजे ढोल की थाप पर महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों ने जमकर डांस भी किया। राजस्थान के विभिन्न जिले के अधिकारियों ने जिले के जवानों के साथ होली का त्योहार मनाया। इसी अवसर पर जोधपुर के रातानाडा स्थित पुलिस लाइन में भी सभी पुलिसकर्मियों ने रंगों के साथ जमकर होली खेली। इस दौरान समस्त पुलिस अधिकारी व पुलिसकर्मी मौजूद रहे। उदयपुर के टीडी थाना क्षेत्र में इनोवा कार में करीब 3 लाख रुपए कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब के 35 कार्टून जब्त करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा द्वारा जिले में अवैध शराब तस्करी की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एएसपी मुख्यालय रंजीता शर्मा और सीओ गिरवा भूपेंद्र सिंह के सुपरविजन में टीडी थाना अधिकारी कमलेंद्र सिंह की टीम को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक इनोवा कार उदयपुर से अहमदाबाद की तरफ जा रही है जिसमें अवैध शराब हो सकती है। सूचना पर थानाधिकारी कमलेंद्र सिंह जाब्ते के साथ मौके पर रवाना हुए और NH 48 हाईवे पर पहुंचकर नाकाबंदी शुरू की।
नाकाबंदी के दौरान एक इनोवा कार आती हुई नजर आई, जिसको हाथ के इशारे से रुकवाया गया। नाकाबंदी के दौरान एक इनोवा कार आती हुई नजर आई, जिसको हाथ के इशारे से रुकवाया गया तो नाकाबंदी तोड़कर सर्विस रोड की ओर भागने लगी, जिस पर एसएचओ ने वाहन का पीछा कर कार को सर्विस रोड पर रुकवाया, जिस पर खलासी और चालक दोनों भागने लगे। हालांकि पुलिस जाब्ते ने पीछा कर चालक को धर दबोचा, वही खलासी मौके से भाग निकला। कार की तलाशी लेने पर उसमें पंजाब निर्मित अवैध शराब भरी पाई गई। कार में भरी कुल 35 कार्टन अवैध शराब जब्त की गई। वही मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान जारी है। चित्तौड़गढ़ के शंभूपुरा थाना अंतर्गत मीणों का कंथारिया में गत रात्रि एक विवाहिता ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर देर रात पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया गया। आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस द्वारा विवाहिता के मायके पक्ष के लोगों को बुलाया गया। उसके बाद ही शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा, क्योंकि शादी 3 साल पहले ही हुई है। ऐसे में मामले की जाँच उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। पुलिस के अनुसार 30 वर्षीय जसोदा पत्नी देवानंद मीणा कल रात अपने कमरे में अकेली थी। उसका पति रात करीब 12 बजे लौटा तो दरवाजा बंद था। उसने आवाज लगाई तो अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। दरवाजा तोड़कर देखा गया तो वह फंदे से झूल रही थी। फिलहाल उसके आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास। एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का, हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना। अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ चौराहे के पास बाइक की टक्कर से एक सब्जी विक्रेता की मौत हो गई। सब्जी विक्रेता बीती रात अपना ठेला बढ़ा ही रहा था कि पीछे से एक बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। घायल को पुलिस निरीक्षक बलवंत सिंह द्वारा जिला चिकित्सालय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। सहायक पुलिस निरीक्षक ने बताया कि भदेसर थाना अंतर्गत नापनिया निवासी नानूराम सब्जी का ठेला लगाता था। धुलंडी के चलते कल शाम घर लौटने
जाने के लिए वह अपना ठेला वाइंड अप कर रहा था। इसी दौरान पीछे से एक बाइक सवार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। वह सिर के बल औंधे मुंह गिर गया। दुर्घटना के बाद चालक बाइक छोड़कर वहां से भाग निकला। जोधपुर में फिल्मी सितारों का आगमन होने जा रहा है। यह फिल्मी सितारे जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम में अपने क्रिकेट के हुनर का जलवा बिखेरेंगे। एचएनके इनोवेशन के तत्वाधान में 11 और 12 मार्च को जोधपुर में कुल 4 मैच खेले जाएंगे। पहले 2 मैच 11 मार्च को होंगे और 2 मैच 12 मार्च को। बुधवार को सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के पोस्टर का लोकार्पण होटल मैरिट में समारोह पूर्वक किया गया। मुंबई हीरोज के एमडी विकास प्रकाश कपूर तथा एचएनके इनोवेशंस के एमडी रणजीत वर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि पहला मैच 11 मार्च को दोपहर 2:30 बजे केरला स्ट्राइकर्स बनाम भोजपुरी दबंग और दूसरा मैच शाम 7 बजे पंजाब द शेर बनाम कर्नाटका बुलडोजर के बीच खेला जाएगा। उन्होंने बताया कि दोनों मैच एक ही टिकट पर देखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान सोहेल खान, रितेश देशमुख, आफ्ताब सिरदशानी, वत्सल शेठ, साकिब सलीम, शब्बीर अहलुवालिया, मनोज तिवारी सहित अलग अलग भाषाओं के दिग्गज फिल्मी सितारे अपनी अपनी टीमों में खेलते नजर आएंगे। वहीं ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महिमा मकवाना, एलनाज नवरोजी, आमराज दुबे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा बुधवार को महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में यात्रा निःशुल्क रखी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं जोधपुर के राय का बाग स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंची, जहां से वह अपने अपने गंतव्य स्थानों के लिए बसों में बैठकर रवाना हुई। रोडवेज बस पदाधिकारी ने बताया कि यात्रा निःशुल्क होने के चलते बड़ी संख्या में महिलाएं यात्रा कर रही है, लेकिन रोडवेज बस प्रशासन द्वारा भी इसको ध्यान में रखते हुए उचित व्यवस्थाएं की गई है। रोडवेज बस लेडीज लोग बिल्कुल निःशुल्क यात्रा करने जा रही है और जैसे बैठने ऊँचो भी है, मैंने काफ़ी लोग तादाद में भीड़ इकट्ठी हो रही है और जैसे जैसे आवश्यकता होती है हम अतिरिक्त बस भी लगा के इन महिलाओं को घर से पहुँचाने की पूरा प्रयत्न करते हैं। उम्मीद है कि शाम तक अच्छी बसें निकल जाएंगी हमारे लिए। राज्य सरकार जैसे कि आदेश है हम उसकी पालना करते हैं। धन्यवाद। भारत सरकार के युवा और खेल मंत्रालय तथा भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा राजस्थान के जोधपुर शहर में प्रथम मास्टर व द्वितीय सीनियर नेशनल योगासना प्रतियोगिता का आयोजन सारण नगर डिगाड़ी स्थित माउंट कार्मेल स्कूल में किया जाएगा। 3 दिवसीय प्रतियोगिता का रंगारंग 19 मार्च को होगा। माउंट कार्मेल स्कूल के निदेशक व प्रतियोगिता संयोजक पूनाराम चौधरी ने बताया कि प्रतियोगिता में अखिल भारतीय पुलिस सेवा बोर्ड के अलावा 28 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से 450 से अधिक खिलाड़ी, कोच, मैनेजर और तकनीकी अधिकारी भाग लेने जोधपुर आ रहे हैं। सीनियर आयु वर्ग में 18 से 28 वर्ष के प्रतिभागी भाग लेंगे। वहीं मास्टर्स में 28 से 35, 35 से 45, 45 से 55 वर्ग आयु के खिलाड़ी भाग लेंगे। चौधरी ने बताया कि 19 मार्च को इस प्रतियोगिता का रंगारंग शुभारंभ माउंट कार्मेल स्कूल में किया जाएगा। 20 मार्च और 21 मार्च को ट्रेडिशनल, आर्टिस्टिक व रिदमिक राउंड के मुकाबले होंगे। 21 मार्च को प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित होगा। चौधरी ने राजस्थान को इस प्रतियोगिता की मेजबानी देने के लिए नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर जयदीप आर्य का आभार जताते हुए कहा कि हमने नेशनल योगासना प्रतियोगिता की पूर्ण तैयारी कर ली है। आप सबको ये जानकर अत्यंत हर्ष होगा, मुझे भी मन में खुशी है, खिलाड़ियों के मन में ऐसी खुशी है जो खेल से संबंधित लोग हैं जोधपुर जिले में जो खिलाड़ी हैं, न केवल जोधपुर बल्कि राजस्थान प्रदेश में योगा की नेशनल कंपटीशन योगा का, जिसमें सीनियर खिलाड़ी और मास्टर्स खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी का मतलब 18 से 28 साल, 28 से 35 तक मास्टर्स होता है और मास्टर्स में 3 श्रेणी होती है, 28 से 35, 35 से 45, 45 से 55। वो सभी खिलाड़ी, जैसा मैंने पहले बताया कि न केवल जोधपुर बल्कि राजस्थान में भी प्रतियोगिता योगा की हुई नहीं। जब से माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आज से ठीक 3.5-4 साल पहले उन्होंने नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना की। ये फेडरेशन भारत सरकार के युवा और खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त है नेशनल लेवल का। तो मुझे और ज़्यादा इस खुशी की बात है कि डिगाड़ी क्षेत्र में माउंट कार्मेल स्कूल है, तो माउंट कार्मेल स्कूल में नेशनल योगासना प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसकी तारीख है 19 से 21 मार्च। तो सभी खिलाड़ी जो खेल से संबंधित लोग हैं, जो योगा से संबंधित लोग हैं, और हमारी माउंट कार्मेल स्कूल की पूरी टीम खिलाड़ियों के स्वागत के लिए, उनको कोई असुविधा नहीं हो इसके लिए उसमें लगे हुए हैं। जो योग का ज्ञान रखते हैं
वो हमको आकर के पूछता है, जैसे ही उनको पता लगा कि भाई ये कैसे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, तो वो सभी उत्साह है। हमारी पूरी टीम, जो मैंने आपको बताया कि जो नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन है, उसकी जिले की भी टीम है। जिले की टीम में टीम के जो गजराज सिंह जी वो खुद यहाँ आए हुए हैं और 3, 4, 5 दौरे इनके हो चुके हैं। तैयारियों के अंदर में जैसे आंधी बारिश आ जाती है तो खिलाड़ियों के लिए उनको कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए डोम लगाए जा रहे हैं, खाने के लिए उनके हॉल बन रहा है और जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनको कोई असुविधा नहीं हो। पूरे देश से, जिस संख्या मैंने आपको बताई कि पूरे देश में 28 प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश है, ये पूरा देश इसमें आ जाता है। 28 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला करके उसमें से 450 खिलाड़ी आएंगे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, और इसमें जो मेडल जीतेंगे वो आगे देश से बाहर जाएंगे खेलने के लिए। तो किसी खिलाड़ी को असुविधा नहीं हो, इसके लिए हम विशेष ध्यान रख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की ओर से बैंक की महिला कर्मियों के सम्मान में बुधवार को एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के चेयरमैन ज्ञानेंद्र कुमार जैन ने बताया कि महिलाओं के सम्मान में पूरे राजस्थान में बैंक की 14 क्षेत्रीय शाखाओं में सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। उसी कड़ी में जोधपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में शहर विधायक मनीषा पवार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में महिलाएं सभी क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर रही है, साथ ही समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और आदर और भी अधिक बढ़ा है। उन्होंने बताया कि राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में सभी महिला कार्मिकों के खिलाफ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार जीरो टॉलरेंस है। इस तरह का व्यवहार करने पर सख्त कार्यवाही की जाती है। कार्यक्रम में शहर विधायक मनीषा पवार ने संबोधित करते हुए महिलाओं को एक सफल समाज का भागीदार बताया। सबसे पहले तो सभी को राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की ओर से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ढेर सारी बधाइयाँ। और जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि आज न केवल हेड ऑफिस में बल्कि हमारे पूरे राजस्थान में 14 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और सभी 14 क्षेत्रीय कार्यालयों में आज ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। ये अपने आप में प्रतिबिंब है कि हम कितना महत्व देते हैं महिलाओं को हमारी संस्था में। और हमारी संस्था में महिलाओं के प्रति यदि थोड़ा सा भी कोई अपमान करता है तो वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंतर्गत आता है। ये हमने हमारी वेबसाइट पे, हमारे पोर्टल पर डाला हुआ है। और निश्चित रूप से आज हम सब ये संकल्प लेते हैं कि अगला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आएगा और आज के बाद से कितना हम अपने आप में परिवर्तन लाते हैं और कितना समाज और संस्था में परिवर्तन ला पाते हैं, वही हमारी एक उपलब्धि होगी। एक बार पुनः मैं आदरणीय विधायक महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त समय से समय निकाला और समस्त आरएमजीबी स्टाफ जो यहाँ उपस्थित है और जो पूरी दूर दराज की शाखाओं में कार्यरत है, उन सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। समदड़ी में होली डांडिया संघ गैर माली समाज भवन में आयोजित हुई, जिसमें समदड़ी टू नोएडा अजीत माली समाज की डांडिया ने धूम मचा दी। प्राचीन समय से चली आ रही इस गैर परंपरा में होली से लेकर होली के तीसरे दिन फूला डोर समदड़ी के लिखमाराम जी मंदिर में माली समाज की गहलोत परिवार, दूंदाड़ा अजीत समदड़ी समाज की अलग अलग गैर मंदिर में धूम मचाते हैं, जिसे लेकर लोगों में भी खासा उत्साह नजर आया। जोधपुर शहर में एक बार फिर होली के अवसर पर शहर के भीतरी क्षेत्र में शलील गैर गायकी की धूम रही। कोरोना के चलते 2 वर्षों तक शहरवासी पारंपरिक शलील गैर गायकी देखने से वंचित रहे। इस बार होली के अवसर पर शहर के भीतरी क्षेत्र में स्थित जूनी मंडी में बेली फाक द्वारा आयोजित गैर को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बेली फाक द्वारा आयोजित इस गैर में शहर की प्रसिद्ध गायिका तारा पुरोहित और प्रेरणा संस्था की राखी व्यास ने अपने अंदाज में परंपरागत गैर गायन किया। वहीं बिंदु व्यास ने भी इनका खूब साथ निभाया। शाम को करीब 4 घंटे चले इस कार्यक्रम में बांदी कमरिया पर साड़ी, नाथुरम सवाली, लैला में लैला आदि गानों पर गैर गायकी की गई। बेली फ्रेंड्स क्लब के संरक्षक मनोज बेली ने बताया कि इस आयोजन को लेकर पिछले कई दिनों से उपकेश्वर मंदिर के हॉल में रिहर्सल जारी थी।
इन शलील गालियों को संगीतबद्ध दीपक जोशी बटुकड़ी ने किया तो वही डॉक्टर धर्मदत्त पुरोहित और रॉबिन ने इसमें बोल लिखे। कार्यक्रम में तारा पुरोहित और बिंदु व्यास ने पुष्पों की वर्षा के साथ एंट्री ली तो वही राखी व्यास ने घोड़े पर बैठकर खलनायक गाने के साथ एंट्री ली। सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने गैर गायकी का खूब लुत्फ उठाया। वहीं इस दौरान बेली फ्रेंड्स क्लब के अध्यक्ष विनोद पुरोहित, उपाध्यक्ष अरुण व्यास, कोषाध्यक्ष कमलेश व्यास, कार्यकारी अध्यक्ष विजय व्यास, सचिव सुरेश जोशी आदि मौजूद रहे। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। होली दहन के कार्यक्रमों में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शेखावत, निवास स्थान पर सभी को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। उदयपुर में इनोवा कार में 3 लाख रुपए कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब के 35 कार्टून जब्त करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग मैच 11 व 12 मार्च को सूर्यनगरी के मैदान में उतरेंगे फिल्मी सितारे। बेली फाग द्वारा जूनी मंडी में आयोजित हुई गेर, तारा पुरोहित और राखी व्यास ने गायकी से खूब जमाया रंग। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।